हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो है समाजवाद और साम्यवाद। यह जो है क्लास 10th का हिस्ट्री अध्याय 2 है। इसके पिछले वीडियो में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। आइए बिना समय लेते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। आप बताइएगा, इसमें टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 45 है। आप बता सकते हैं क्या 45 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो है सही कर पाते हैं? कमेंट में बताइएगा लास्ट में। पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है वो कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। जो भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो लाल सेना का गठन किसने किया है? लाल सेना का गठन जो है किसने किया है बताइएगा। तो लाल सेना का जो गठन किया है, याद रखिएगा, वह टॉटास्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो रूस में कृषिदास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषिदास प्रथा का अंत कब हुआ? तो बताइएगा, रूस में जो कृषिदास प्रथा का अंत हुआ था वह 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, यह जो हुआ था, देख लीजिए कब हुआ था, तो 1848 में। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा क्या है तो वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, वार एंड पीस के जो लेखक हैं टॉलस्टॉय हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नौवां। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1864 में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, समाजवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह रूस में हुआ था। कहाँ? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तो चेका क्या था? चेका क्या था? तो याद रखिएगा, चेका एक पादरी वर्ग था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स होगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917, नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई है? लेनिन की मृत्यु कब हुआ है? तो 1924 में। और लेनिन का जो जन्म हुआ था 1883 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या तो ब्रेस्टिलोवक्स की संधि किन दो देश के बीच हुई थी? किन दो देश के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या तो रूस का पहला समाजवादी जनक कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी जो था प्लिखनोवा था। ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जन्म हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो 1818 में, 1818 में। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन कौन था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपुतिन जो था एक क्या तो भ्रष्ट पादरी वर्ग था, भ्रष्ट पादरी वर्ग था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लेनिनी क्या है बेस्ट लिकोबक्स की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? किस राष्ट्र के साथ की थी? तो याद रखिएगा, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, दास कैपिटल की रचना किसने की है? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की है। बताइएगा, दास कैपिटल जो है कब प्रकाशित हुआ है? दास कैपिटल जो है कब प्रकाशित हुआ है, बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है? तो याद रखिएगा, समाजवादी बल जो है आर्थिक समांतर पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कम्युनिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कम्युनिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी का प्रचार करना, क्रांतिकारी का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 26, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है, तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दास कैपिटल को, दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है, तो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया है? किसके साथ मिलकर, बताइएगा। तो याद रखिएगा, एंजिल से मिलकर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, तो देखिएगा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो याद रखिएगा, वह ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है, तो फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा, यह जो है सेंट साइमन है, सेंट साइमन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ, सोवियत संघ किसे कहा जाता है? तो रूस को कहा जाता है। किसे? तो रूस को। क्वेश्चन नंबर 32, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो किसने तैयार किया था, बताइएगा। तो याद रखिएगा, अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ग्रोकी है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 36, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन है। कौन है? तो लेनिन है। क्वेश्चन नंबर 37,
समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ है? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ है? तो याद रखिएगा, यह जो हुआ था 1827 में हुआ था। समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, चर्चिट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्चिट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो चर्चिट आंदोलन जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस है। क्या? तो रूस है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्गीज स्वायल उपन्यास के लेखक कौन है? वर्गीजन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन है? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब है इवान तुर्गनेव है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया है? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया है वह लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्या है? तो रूस की 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो याद रखिएगा, वह जो शासन था निकोलस द्वितीय था, निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? तो कोल खोज की योजना किसने आरंभ की है? कोल खोज की योजना जो है किसने आरंभ की है? तो याद रखिएगा, कोल खोज की जो योजना है स्टालिन ने प्रारंभ की। किसने? तो स्टालिन ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या? तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, समाजवादी घोषणा पत्र के जो लेखक हैं वह कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? तो 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्लास 10th में जो है दूसरा चैप्टर जो है करवा दी हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। अगले हम जो चैप्टर करवाएंगे वही होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हम वही से अभी करवाए हैं। बस आप एक एक वीडियो देखते चलिएगा और बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ जो है अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है देख सके और इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।